नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि पहले और दूसरे चरण का नॉमिनेशन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। इसी कड़ी में हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों से, पंचायत में जो उम्मीदवार हैं, जनप्रतिनिधि के लिए जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अगर जीत जाते हैं तो पंचायत के विकास में क्या कुछ कार्य करेंगे। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे सासाराम प्रखंड के समरडीहा पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी पतंजलि मिश्रा जी से और जानेंगे कि अगर ये सरपंच बन जाती हैं तो क्या कुछ डेवलपमेंट करेंगी अपने पंचायत में। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आज हम मीडिया दर्शन के सामने ना कुछ भावनाओं को रखूंगी और साथ में जनता की जो भी विकास की काम होगी वो मैं कैसे कर रही हूँ और कैसे करूँगी, ये बातें जो हमसे पूछेंगे मीडिया दर्शन वाले वो सब मैं जवाब उनको दूंगी और जो हमारी इच्छाएं हैं उसको भी मैं जाहिर करूंगी। यही हमारी है। तो सबसे पहले हम मैम के बारे में बता दें कि समरडीहा पंचायत से पूर्व में 2 टर्म यानी कि 2 बार सरपंच रह चुके हैं और फिर से सरपंच की रेस में हैं। तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप 2 बार उसी पंचायत से सरपंच रह चुकी हैं, फिर से आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कैसे लगता है कि समरडीहा पंचायत की जनता फिर से आपको सरपंच बनाएगी अपने पंचायत की? आपने दोनों टर्म में ऐसा क्या कुछ कर दिया था? जी, इसमें सरपंच का जो भी कार्यक्रम आया उसके अनुसार था कि ग्राम कचहरी का मैटर ग्राम कचहरी में ही समझौता किया जाए। वो मैंने 10 साल बखूबी निभाया। मैंने एक केस किसी थाने में नहीं भेजा और ना कोर्ट कचहरी में गई। जो हमारे ग्राम कचहरी के अंदर आने वाली दफ़ाएं थी उस दफ़ा के अंदर मैंने सारी केस को अपने ग्राम कचहरी में ही अपने लोगों के बीच बैठ कर के समझौता किया और इसी के लेकर के वहाँ की जनता मुझे इस बार खबर दिया कि नहीं मैम फिर इस बार आइए आपके जैसा अभी तक किसी ने फैसला नहीं किया, ना कोई ऐसा काम किया, तो मैम प्लीज़ एक बार और आपने मौका दीजिए अपने पंचायत के जनता को। उसके कहने पे मैंने वहाँ फिर से दोबारा तीसरी बार मैंने सरपंच के लिए वहाँ गई हूँ और सारे जनता से मिली, डोर टू डोर मैंने गया, सबको देखा, मिला जुला, बात हुआ। सब लोग बोला कि नहीं मैम आपको हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और आप आइए और हम लोग सब तैयार हैं आपके लिए। तो मैं गया वहाँ सब लोगों से बात। मैम आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको समरडीहा पंचायत की जनता वोट करके सरपंच बना देती है तो आप वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ अब करिएगा? समरडीहा की जनता के लिए जितना हो सकता है ग्राम कचहरी में जो भी नियम कानून सरकार का जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार मैं जितना सुविधा हो सकता है मैं दिलाने की कोशिश करूँगी। और रही बात की ग्राम कचहरी है, यहाँ पे केवल लड़ाई झगड़ा न्यायपालिका का काम है, तो न्यायपालिका में मेरा यही रहता है अनुरोध या मेरा पूरा कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना केस को अपने पंचायत में ही देखूं, क्योंकि यहाँ बीपीएल परिवार से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी कोर्ट कचहरी में जाने में उनका जितना पैसा लगता है, समय बर्बादी होती है, वो ग्राम कचहरी में मैं डोर टू डोर जा कर के समझौता करके वहीं पर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और कोशिश होती है कि जितना हो सके कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, उनकी जो भी 2 काढ़ी कमाई होती है 2 रुपया उन लोगों का, वो कहीं अदर जगह न जाए, उनकी फैसला उन्हीं के यहाँ हो जाए, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। और रही बात कि इसमें कुछ विकास की फंड होती नहीं है सरपंचों का, तो जितना कोशिश रहता है ग्राम कचहरी का मैटर ग्राम कचहरी में ही रह जाए, यही हमारी पूरी कोशिश है और जनता की जो भी आएगा सुविधा उसको मैं करूँगी। मैम चूँकि आप एक महिला हैं तो अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो अपने पंचायत की महिलाओं के लिए आप क्या करिएगा, मतलब खास करके महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ख्याल रखते हैं और इसके लिए हर गांव में एक हमारी पंच होती हैं, महिला और पुरुष, जैसा आरक्षण होता है उसके अनुसार वो जीतती हैं लोग। तो उन लोगों के माध्यम से महिलाएं की जो भी आजकल बलात्कार और ये सब घटनाएं आ रही हैं उसमें हम लोग कोशिश रहती है, हमारी ग्राम कचहरी की जो भी पंच होते हैं वो गांव में थोड़ा सा निगरानी रखते हैं लोगों का और उसकी जो भी समस्या होती है वो अवगत मुझे कराते हैं। जहाँ तक होती है हम लोग जा कर के बैठ कर के समझौता करते हैं। महिलाएं हैं, महिला होने के नाते हमसे खुल की बात करती हैं, अपनी समस्याओं को रखती हैं मेरे आगे और मैं उनका निदान भी करती हूँ वहीं पे, क्योंकि महिला बहुत कुछ है जो कि शहर में आकर के, थाना में जा कर के, कोर्ट में जा कर के वो अपनी समस्या को नहीं रख पाती हैं। उनकी समस्याएं मेरे तक आ जाती है और मैं जा कर के उनका निदान वहाँ करती हूँ कि ये लोग
अपने पैर पर खड़ी रहें, अपने आप को अंदर में जो भी भावनाएं हैं, जो गलत हो रहा है वो चीज़ खोल के ओपिनियन हमसे बताएं, ओपन करें और हम उनकी समस्या को समाधान किया जाए ग्राम कचहरी में। और रही बात कि कोई भी महिला अपना ओपन हर जगह हर बात नहीं बोल पाती हैं। अब महिला के एक होने के नाते ये होती है कि कोई भी बात समस्या जो भी होती है घर का, वो घरेलू हिंसक ज़्यादा यही होता है, छोटा छोटा बात विवाद, तो वो सब हम लोग के पास आ जाता है। समस्या महिलाएं अपना बताती हैं, उनकी समस्या का समाधान भी हम उन्हीं के यहाँ कर देते हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी महिलाओं से भी कि जो भी अपनी बात हो हम तक बताएं और हमारी कोशिश पूरी रहती है कि उनकी समस्या का समाधान मैं वहीं कर लूँ। यही हमारी महिलाओं के लिए आज जो सरकार का आएगा, जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेगा किसी भी सरपंच के पास, तो उसके अनुसार हम लोग आगे डेवलप भी करेंगे। उनकी विकास के लिए भी बहुत सारा महिलाओं का है, स्वयं सहायता समूह है और भी बहुत सारे घरेलू जो हैं कार्यक्रम, उसमें भी चाहते हैं कि इन लोगों का सहयोग हो, 2 रुपये इनकम का स्रोत भी बने। ये मुझे दिशा निर्देश के अनुसार मैं उनको समय समय पे जागरूक करते रहती हूँ। मैम, चूँकि आप सरपंच प्रत्याशी हैं, भावित प्रत्याशी हैं अपने पंचायत से, और अक्सर देखा जाता है कि पंचायत के जो सरपंच लोग होते हैं चुनाव जीतने से पहले तो बहुत प्रचार प्रसार रहता है, पंचायत में घूमते नजर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे लोग नज़र नहीं आते हैं। जबकि कचहरी में भी नज़र नहीं आएंगे या फिर पंचायत भवन जो होता है सरकार भवन उसमें भी नज़र नहीं आते, मतलब उनको खोजना पड़ता है वो है कहाँ। तो अगर जीत जाएंगे तो आप भी मतलब घर में ही रहेंगे या फिर पंचायत में जाकर कचहरी वगैरह लगाएंगे ताकि जो लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके? जो ये बात है कि घर में रहना होता तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है, जो हमारे यहाँ समस्याएं आती हैं महिलाओं का, चाहे हम महिला होते हुए भी अगर मैं सरपंच पद पे हूँ तो मेरा एक कार्यक्रम, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उस ग्राम कचहरी में जाऊँ जहाँ पंचायत भवन है, वहाँ पर बैठूँ, अपनी ग्राम कचहरी की जो भी समस्या है मैं वहीं निदान करूँ। थोड़ी सी एक तो सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सरपंचों को आने जाने में जो असुविधा होती है, जो थाना मुहैया नहीं कराना, ये सब चीज़ में थोड़ा दिक्कत होती है। क्या कि कोई भी फैसला करे तो एक पार्टी अगेंस्ट होती है और एक पार्टी होता है। रही बात कि उसमें सरकार अगर हम लोगों को कोई सुविधा दे, बॉडीगार्ड का, ऐसे तो वकील एक बहाल हुए हैं सरपंच में और एक सचिव भी सरपंच को मिला हुआ है। रही बात कि एक सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं होती है। समय पर ज़रूरत पड़ने पर एक बार हुआ था कि वहाँ पर ग्राम कचहरी में आपके जो होते हैं चौकीदार, उनको रिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ धरातल पर उतरा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है जो भी सरपंच हैं उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे वाद विवाद में बहुत सारे सरपंच लोग फंस जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ग्राम कचहरी अगर जहाँ भी हो रही है वहाँ प्रशासन की व्यवस्था किया जाए, ये हमारी है। बाकी हम लोग जो भी निदान होता है तो गांव में ही जाके आदमी करता है। रही बात कि सरपंच एक गांव के ही अंदर के ही होते हैं तो उनको खोजने में आसानी होती है, कहीं कि बाहर वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर गांव से ही होते हैं, गांव के बीच का ही होता है सरपंच, इसलिए उनको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। और रही बात कि साथ में एक वार्ड भी होते हैं, मैंने पंच, जो पंच होते हैं सलाहकार सरपंच के साथ, तो पंच लोग भी हर गाँव में उपलब्ध हैं, तो सरपंच को खोजने की कोई बात नहीं उठती है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा हमारे देश में परेशान है, चाहे राज्य की बात करें बिहार में भी, तो किसान। तो किसानों के लिए आप क्या कुछ करिएगा? किसान के फिर वही मेरी तो बात यही रहेगी कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा उसको मैं किसान तक भी लाऊंगी। किसान की समस्या के लेकर के उसके उच्च पदाधिकारी से भी हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। यही हम कर सकते हैं सरपंच के माध्यम से, जो भी हो सकता है, जितना उन लोगों को सुविधा के लिए जो भी कार्यक्रम होगा तो सरकार के दिशा अनुसार हम लोग उसमें सहयोग करेंगे ही। मैम, जाते जाते आखिरी सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से समढ़िया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को शुभकामना दे रही हूँ और हमारे लिए मैंने वो लोग जो हमारे जनता इतनी उत्सुक होकर के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हम दीर्घायु होने की कामना करेंगे। और साथ में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना समय दें और उनकी समस्याओं को मैं सुनूं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेरे जनता हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो मुझे सपोर्ट करें और मैं भी उनके साथ कदम बाई कदम चलूँ, यही हमारी है। धन्यवाद।
तो अभी आप सुन रहे थे समटिया पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी पतंजलि मिश्रा को। उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो उनका सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहेगा ये रहेगा कि जो भी पंचायत स्तर पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी घरेलू हिंसा टाइप का कुछ मामला आता है तो उसको थाना में न ले जाकर, कोर्ट में न ले जाकर स्वयं वहाँ पर प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तर पर ही उसका फैसला कर दिया जाए और सही लोगों को न्याय मिल सके। ऐसे ही अगले एपिसोड में कोई और प्रत्याशी होंगे, पंचायत के जनप्रतिनिधि प्रत्याशी होंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।